Mr. Parminder Singh Sethi wants to come in. Mr. Sethi? Yes. By the looks of it, and you know, while bringing in the ordinance, this is something that the center has said, that there are civil servants who have come and complained to us. And that the Aam Aadmi Party simply doesn't know how to deal with civil servants. उनको लगता है civil servants माने हमारे servant हैं। नहीं, जो हम बोलेंगे वो ये करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सब हमारे दुश्मन है अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स है हमारे देश की ताकत है और हमारे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है। लेकिन जब जो विपक्ष किसी सरकार के अंडर चीफ सेक्रेटरी की पिटाई उसके ऑफिस में हुई होगी। नहीं, वो इंसिडेंट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो अपने मर्जी के ऑफिसर्स को लगाती है। वो तंग परेशान कर रहे थे, उन लोगों को हटाने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए। आम आदमी पार्टी को क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट जाने की? सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि जो चुनी हुई सरकार है, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है, उनका अधिकार है। वो काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे लेंगे? अगर उनका अधिकार सेंट्रल सरकार के पास होगा तो वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा एलजी के अंडर और कुछ नहीं होगा। ये जब छुट्टियां होने से पहले रात के अंधेरे में क्यों अध्यादेश लेके आए? 2 दिन पहले भी ला सकते थे। इनको पता था कि कोर्ट में ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि नियत का प्रश्न नियत का है। आप गरीब आदमी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। आप सिर्फ विपक्षी पार्टियों को संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे करप्शन हो। अभी मैं उनके स्पोक्स पर्सन मैडम बोल रहे थे जी जनता ने पहचान लिया। अगर जनता ने पहचान लिया, 3 बार आपको हरा दिया, एमसीडी में आपको हरा दिया, पंजाब में आपको हरा दिया, हिमाचल में आपको हरा दिया, कर्नाटक में आपको हरा दिया। इतनी बड़ी पार्टी जिसको एब्सोल्यूट मैंडेट मिला होता है, ये देश में बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। नहीं, मुझे बदलाव की राजनीति तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए परमिंदर सेठी जी, ये पहली बार तो है नहीं, मैंने उमेश सहगल साहब से भी ये सवाल पूछा, पहली बार तो है नहीं कि डबल इंजन की सरकार। शीला जी के टाइम पे भी 10 साल डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल वाजपेयी जी की सरकार थी। तो फिर लेकिन काम हुआ ना, शीला दीक्षित के अंदर काम हुआ, मदन लाल खुराना के अंदर काम हुआ। वही भी कह रहा हूं, वो समय ऐसा था जब शीला दीक्षित जी का या मदन लाल खुराना जी का समय था। उस समय अपोजिशन के जो लीडर्स थे एक दूसरे का सम्मान करते थे, अपनी उनकी विचारधारा चाहे अलग हो लेकिन वो साथ में बैठते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। यहां तुष्टीकरण की राजनीति है। वो समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इनको मिटा दो, खत्म कर दो, सारी उम्र के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पे काबिज हो जाए। ये हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहां पे जनता फैसला करती है।